मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया, फरमाया निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी जो अज़वाज हैं, तुम्हारी जो बीवियां हैं, वो तुम्हारे लिए बमंजिला खेत हैं। खेत का मतलब क्या होता है? पैदावार बढ़ाने का जरिया। तो इसमें सबसे पहला मसला तो कुरान ने ये बयान कर दिया कि ज़ौजा से जो हमबिस्तरी है वो सिर्फ उसी रास्ते में जायज़ है जिससे औलाद होती है, क्योंकि औरत को अल्लाह ने बनाया है नस्ल बढ़ाने के लिए। तो कोई भी ऐसा हमबिस्तरी का तरीका इख्तियार करना जो नस्ल बढ़ाने का जरिया ना हो, यानी वो नेचुरल ना हो, तो वो हराम है। तो इसमें अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया। तो इससे साफ यानी हदीस से भी पता चलता है और तमाम फ़ुक़हा का इजमा भी है इस आयत की रोशनी में कि मसला थोड़ा हया के खिलाफ है, लेकिन मेरा ख्याल है बताना ज़रूरी है कि पिछले रास्ते से औरत से हमबिस्तरी करना बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पे बहुत शदीद लानत है, बहुत शदीद वईद है। तो ये बिल्कुल इल्लीगल है इस्लाम में कि औरत के पिछले रास्ते से उससे हमबिस्तरी की जाए। जो लोग लड़कों से बदफेली के आदी होते हैं उनको ये एक चस्का लग जाता है, तो ये हराम है, नाजायज़ है, क्योंकि अल्लाह ने बता दिया कि ये तुम्हारे लिए बमंजिला खेत के हैं। तो इसमें कुरान ने वो जो सवाल था ना उसकी तरफ इशारतन जवाब दे दिया और आगे फरमाया फातू हरसकुम, तुम अपने खेत के पास आओ, यानी पैदावार बढ़ाने का जो जरिया है उस जगह की तरफ आओ, अन्ना शी, तुम जैसे चाहो, यानी बाकी जिस तरह से तुम चाहो ज़ौजा से हमबिस्तरी कर सकते हो। उसमें कोई ख़ास तरीक़ा मुतय्यन नहीं है। मियाँ बीवी का एक दूसरे से कोई पर्दा नहीं है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ये दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं। तो उसमें तरीक़ाकार कोई भी हो सकता है, किसी भी तरह से करना चाहो एक दूसरे से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हो। लेकिन फातू हर्सकुम, आना मौज़े हर्स में है। हर्स का मतलब वो उस जगह की तरफ आना है जहां से नस्ल बढ़ती है, किसी और रास्ते की तरफ। इससे साफ तौर पर जो है ना वो जो फासिक फाजिर लोगों की जो बुराई है, जो लड़कों से बदफेली के नतीजे में पैदा होती है, उसका अल्लाह ने कलाकमा कर दिया कि उसकी इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त नहीं है। बाकी तरीक़ाकार क्या होगा ये तुम्हारे ऊपर, इसकी अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और चूंकि बार बार हर्स का तस्करा हो रहा है कि नस्ल बढ़ाने का, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि क़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, अपनी ज़ात के लिए फ्यूचर में इंतज़ाम करो। क़द्दिमू का मतलब आगे भेजो अपनी ज़ात के लिए सरमाया। क्या मतलब कि जब ज़ौजा से हमबिस्तरी करो तो नीयत औलाद की होनी चाहिए, ताकि वो औलाद दुनिया में भी और आखिरत में भी तुम्हारे लिए ज़ख़ीरा बन जाए। तो ये नस्ल बढ़ाने की बहुत ज़बरदस्त तरगीब है इस आयत में। और इस आयत में अल्लाह ने औरत का के बहुत सारी जिम्मेदारियों में से एक बड़ी जिम्मेदारी का भी बयान बता दिया कि औरत को अल्लाह ने बनाया है। ये जो मर्द और औरत का जो फर्क रखा है ना, इस फर्क की बड़ी वजह यही है कि मर्द के स्पर्म को अल्लाह ने बीज के तौर पे पैदा किया है और औरत को अल्लाह ने जमीन के तौर पे। तो बीज और जमीन के मिलाप का बुनियादी मकसद ही नस्ल बढ़ाना, पैदावार बढ़ाना होता है, ना ये कि नस्ल रोकना। हालत हैज में ख़वातीन से मुताल्लिक़ बहुत सारी बेएतदालियाँ दुनिया के हर मज़हब में रही हैं। यहूदी क्या करते थे कि हालत हैज़ में औरत से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर लिया करते थे, उसके करीब भी ना जाना, और खाना पीना भी अलग और झूठा भी अलग। तो बाज़ मज़ाहिब में कोई फ़र्क ही नहीं था कि हालत हैज़ और पाकी की अय्याम में। तो जब इस्लाम दुनिया में आया तो सहाबा कराम को यकीनन ये ख्याल पैदा हुआ कि भाई अब इस्लाम के इस बारे में क्या अहकाम हैं कि जब ख़वातीन मेंसेस की हालत में होती हैं शादीशुदा, तो क्या हम उनसे हमबिस्तरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या इसके अहकामात हैं। तो अल्लाह ने सहाबा के सवाल को
اور پھر اپنے جواب کو قرآن مجید کا جز بنا کے نازل. وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض، حیض کے بارے میں. تو حیض کے بارے میں سوال نہیں تھا، اصل میں سوال یہ تھا کہ حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری جائز ہے یا نہیں ہے. تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کر دیا. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ہوا اذن. اذن اصل میں تکلیف کو بھی کہتے ہیں، گندگی کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں گندگی مراد ہے کہ وہ گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، لہذا عورتوں سے دور رہو، فی المحیض، حالت حیض میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب مت جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک کہ یہ پاک نہ ہو جائیں. تو اس میں قرآن مجید نے جو لفظی ترجمہ ہے وہ قرآن کی آیتوں کا یہی ہے کہ ان سے کنارہ کشی، لیکن احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کنارہ کشی اختیار کرنا یہ کنایا ہے ہم بستری کرنے سے، یعنی ان سے ہم بستری کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. کنارہ کشی سے وہ جو یہودی کر لیا کرتے تھے وہ مراد نہیں ہے یہاں، اور اس کی تفصیل احادیث میں. تو قرآن نے چونکہ صاف لفظوں میں جماع کا ہم بستری کا ذکر نہیں کیا تو صرف کنایوں سے کام لیا ہے قرآن مجید. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، ان سے اعتزال کرو، یعنی دور رہو ان سے. دور رہنے کا مطلب صرف دور رہنے سے یہ مراد ہے. صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، حالت حیض میں اپنی زوجہ کے پاس تم جا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو سوائے جماع کے. تو انٹرکورس جو اسے کہا جاتا ہے وہ حلال نہیں ہے. تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کنارہ کشی کے بالکل اس کا جھوٹا نہ پیو اور بالکل دور ہو جانا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور نہ بستر الگ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سارے قرآن کے کنائے ہیں. کنایا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صرف اشاروں میں بات کر رہے ہیں، صراحتاً بات نہیں کر رہے.